बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का स्टार्ट ले रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, ये सिविक्स चैप्टर 2 है, आपकी सिविक्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सिविक्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, सो आप फटाफट से ये वाली बुक निकाल लो। ठीक है, ये वाली बुक निकाल लो और निकाल लो चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि गवर्नमेंट का हमारी हेल्थ के लिए क्या रोल है। ठीक है, सो पहले तो हेल्थ क्या है। ठीक है, हेल्थ क्या है, तो अगर आप बीमार हो, ठीक है, बीमार हो तो आप ठीक हो जाओ तो हेल्थ है। ठीक है, नहीं सिर्फ बीमारी, हेल्थ और बीमारी सिर्फ वही हेल्थ नहीं है। आप खुश हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप मेंटली फ्री हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप मतलब हर चीज आपकी सही है, आप सही चल रहे हो, आप एक्टिव हो काम करने में, तो आप हेल्दी हो। ठीक है, हेल्थ सिर्फ बीमारी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमेशा हम हेल्थ को कैसे देखते हैं, या बीमार या हेल्दी, वैसे नहीं सोचना चाहिए। हेल्थ को हम एक और तरह से सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं हेल्थ, भाई हेल्थ को आप अदर वे से भी सोच सकते हैं। ठीक है, आप ठीक ठाक हो, ठीक है भाई, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके परिवार में सब ठीक है, आप ठीक हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज हेल्थ। ठीक है, हमेशा हमें हेल्थ इस तरह से भी सोचना चाहिए। ठीक है, सो ये हेल्थ का मतलब और। ठीक है, पेज नंबर 19 पे यही बताया गया है, आपको सही पीने का पानी मिल रहा है, आपको पूरा पोषण मिल रहा है, तो आप हेल्दी हो, आपके पास हेल्थ है। ठीक है, सो आपको अब देखो हेल्थ, अब हेल्थ बनी रहे तो उसके लिए आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए। आपकी हेल्थ बनी रहे, अगर आप चाह रहे हो मेरी हेल्थ बनी रहे, मेरा स्वास्थ्य, हेल्थ को स्वास्थ्य बोलते हैं, अगर आप चाह रहे हो मेरा स्वास्थ्य बना रहे, तो आपको क्या चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए। क्या चाहिए आपको, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो आपका स्वास्थ्य बना रहे, तो आपको चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या आता है, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, ठीक है, और एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स। ठीक है, सो क्या क्या आता है, हेल्थ सेंटर्स आता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो आप हेल्दी रहो, तो आपको हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स। हेल्थ चाहिए तो हेल्थ, आपको हेल्थ कहाँ से मिलेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ सेंटर्स का मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, फिर ठीक है, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स। ठीक है, एक ही बात हुई। लेबोरेटरीज चाहिए जहाँ आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस चाहिए, ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स मतलब जहाँ पे हर टाइप का ब्लड अवेलेबल होता है। ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, सो हर तरह का ब्लड अवेलेबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है, अच्छा अभी ये फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज हमको चाहिए। अगर मैं हेल्थ चाह रही हूँ तो मुझे हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ये इंक्लूड होता है। ठीक है, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक। ठीक है, ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंक्लूड होता है। और कौन हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज देता है, कौन देता है, हु। सो हमें ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज हेल्थ वर्कर्स देते हैं। ठीक है, सो ये सारी फैसिलिटीज हमें कौन देते हैं, हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स देते हैं। सो हेल्थ वर्कर्स कौन है, हेल्थ वर्कर्स, आजकल हेल्थ वर्कर्स का कितना बोलबाला है। ठीक है, हम हेल्थ वर्कर्स नहीं हम बोलते हैं। सो हेल्थ वर्कर्स कौन कौन है, नर्सेस। ठीक है, ये कोरोना टाइम में हेल्थ वर्कर्स ही है जो हम लोगों को बचा के बैठे हैं। नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, and other health professionals and other health professionals, और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स
मतलब हमें ये सारे लोग चाहिए। अगर हम देखो, अगर हमें हेल्थ चाहिए तो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या क्या, हेल्थ सेंटर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स, ठीक है। और ये सब हमें कौन देता है, ये सब हमें हेल्थ वर्कर्स देते हैं। हेल्थ वर्कर्स कौन होते हैं, हेल्थ वर्कर्स इंक्लूड, हेल्थ वर्कर्स कौन होते हैं, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें डायग्नोस करते हैं, मतलब ये लोग हमारा चेकअप करते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमें ट्रीटमेंट देते हैं, और ये लोग मेडिसिन देते हैं, हमारी पूरी देखभाल करते हैं, ठीक है। सो इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारी कंट्री के पास बहुत सारे नॉलेज भी है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने की हमारी कंट्री के पास बहुत सारी नॉलेज भी है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, अब ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब होता है कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स सरकार चलाती है, उसे हम पब्लिक गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स। अच्छा, हेल्थ सेंटर्स गड़ी वर्ड आ रहा है, वो क्या है? आंगनवाड़ियां वगैरह चलाती है सरकार। आंगनवाड़ियां भाई, आंगनवाड़ी होती है, फिर सरकारी अस्पताल, ये सब कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। सो वहाँ गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें बहुत सारे मतलब ये हॉस्पिटल में सब गरीब लोग जाते हैं, विलेजेस, दूर के विलेजेस के लोग जाते हैं। और मतलब आजकल मेडिकल साइंस में भी बहुत तरक्की हुई है, ठीक है। सो हमारी कंट्री में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अभी इतना सारा हमारी कंट्री में पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इतनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ी हैं। हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, लोग भी हैं, पर तो भी हमारी कंट्री हमको अच्छे से हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कराती। हेल्थ केयर फैसिलिटीज अभी भी कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे क्लिनिक्स अभी भी कम है। सो ये चैप्टर में हम इन सब का रीजन देखेंगे कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास अच्छे पावरफुल डॉक्टर्स हैं, नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं, तो भी हमारे पास क्यों सब कुछ कम है, ठीक है। सो ये चैप्टर में आप यही पढ़ोगे। अभी तक ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही था कि चैप्टर में पढ़ने के वाले हो। अब मेन आपका चैप्टर चालू हो रहा है। सो एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखो इस चैप्टर में बीच में एक स्टोरी भी दी गई है, एक गरीब और एक अमीर लड़के की। सो जो गरीब लड़का है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, और थोड़े जिसके पास थोड़े पापा के पास पैसे और थोड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाता है। सो जो अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उसको बहुत सारा बिल देते हैं भरने के लिए। और जो गरीब लड़का है वो सरकारी अस्पताल में जाता है, वहां उसको बहुत भीड़ देखनी पड़ती है, ठीक है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लंबे बिल, बहुत सारे लंबे बिल निकालते हैं डॉक्टर्स, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बहुत सारी भीड़ देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मुफ्त में इलाज होता है या कम पैसों में इलाज होता है, तो सब लोग वहां जाते हैं, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज दो में डिवाइडेड है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, ये सब, ठीक है। सो हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो दो में डिवाइडेड है। हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज दो में डिवाइडेड है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज
पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अभी अभी मैंने डिस्कस किया। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन है? गवर्नमेंट रन, ठीक है, सरकार चलाती है हॉस्पिटल वगैरह। और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, और दूसरा क्या है? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, प्राइवेट चलाते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है। सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है? गवर्नमेंट, ठीक है। और वो ये गवर्नमेंट क्या करती है? रूरल और अर्बन दोनों जगह लोगों को ट्रीटमेंट देती है। सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहाँ पाए जाते हैं? गवर्नमेंट सेंटर्स रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज दोनों में पाए जाते हैं। रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर, ठीक है। सो सरकारी अस्पताल आपको गांव में भी देखने मिलेंगे, शहरों में भी देखने मिलेंगे। और अगर गांव में है, ठीक है, गांव में आपको नर्स देखने मिलेगी और विलेज हेल्थ वर्कर देखने मिलेगा। अगर ये अस्पताल गांव में है, इन विलेज कौन कौन देखने मिलेगा? एक नर्स होगी और एक कौन होगा? विलेज हेल्थ वर्कर। मतलब ये लोग क्या आपकी छोटी मोटी बीमारी का सॉल्यूशन दे सकते हैं। विलेज हेल्थ वर्कर मतलब गांव में इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं है, पर सरकार ने दी हुई है। नॉर्मल एक नर्स और एक पब्लिक हेल्थ वर्कर रखती है गांव में, ठीक है। सो मतलब जो ठीक ठाक बीमारी होती है उसको भाई सर्दी खांसी ऐसे छोटी मोटी बीमारियों का ध्यान रख पाए। सो मतलब इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है। जो गांव में होते हैं, जिन छोटे मोटे दवाखाने, ये छोटे मोटे केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, जहाँ पे आपको छोटी मोटी बीमारियों का मतलब छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं गांव वाले। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्कुल गांव नहीं होते हैं, छोटे छोटे गांव। सो मतलब यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, कोई शहर है तो शहर में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप ये गांव में कौन सा आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। विलेज हेल्थ वर्कर मतलब एक थोड़ा डॉक्टर जैसा ही होता है, डॉक्टर द्वारा ट्रेन किया गया, और वो आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा शहर में जाओ, जैसे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मतलब शहर, डिस्ट्रिक्ट मतलब एक टाउन, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिनके पास इनसे ज्यादा फैसिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है। डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। फिर इस तरह से, ठीक है। सो बड़े बड़े शहरों में ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो लोगों को भाई जो लोगों की देखभाल करते हैं, जो लोगों को मुफ्त में या बहुत कम पैसे में उनको इलाज करते हैं, ठीक है। देखो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में पब्लिक वर्ड डाला गया है। पब्लिक मतलब ये गवर्नमेंट चलाती है, पर पब्लिक वर्ड डाला गया। तो पब्लिक का मतलब क्यों पब्लिक क्यों डाली गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये क्यों किए हैं, ये हॉस्पिटल्स क्यों बनाए हैं? पब्लिक के लिए बनाए हैं, पैसों के लिए नहीं बनाए हैं, पब्लिक के लिए बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, सरकार ने ये अस्पताल कैसे बना पाई? सरकार के पास पैसे कहाँ से आए? तो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं। आपके पापा, सबके पापा, ठीक है, हम सब टैक्स देते हैं, हम, ठीक है, हम सब टैक्स देते हैं। क्यों? किसको? सरकार को। क्यों सरकार को टैक्स देते हैं? ताकि सरकार हॉस्पिटल्स बना पाए, सरकार गरीबों के लिए नई नई स्कीमें ला पाए, सरकार समाज के लिए अच्छा काम कर पाए, ठीक है। इन शॉर्ट हम जब टैक्स भरते हैं तो हम एक तरह से सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही करते हैं, ठीक है। हम पे टैक्स आता है, हम पे घर का टैक्स आता है, हम पे पानी का टैक्स आता है, और बहुत सारे टैक्सेस भरते हैं हम लोग, बहुत टैक्स भरते हैं, हर जगह पे टैक्स भरना रहता है। सो ये सब से हम जो टैक्स भरते हैं, सो ये टैक्स से क्या होता है? ये टैक्स सरकार यूज करती है देश की प्रगति के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवाती है। सो इस तरह से, ठीक है। सो ये जो हॉस्पिटल्स बनते हैं ये हमारे टैक्स से ही बनते हैं, और ये हॉस्पिटल्स की फीस भी कम कैसे मैनेज हो पाती है? ये
हम लोगों से टैक्स लेके ये लोग उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पे करते हैं, ये सब, ठीक है। मतलब कॉमन पीपल का ही पैसा होता है और ये हम लोगों को कॉमन पीपल पे ही लगता है, ठीक है। ये जो हेल्थ सेंटर्स खुलते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि लोगों को कम दाम में सेवा देना, ठीक है, मतलब उनके देखभाल करना। पर इसके अलावा इन हॉस्पिटल्स का काम होता है प्रिवेंशन, रोकना। क्या क्या रोकना? बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट करती है ये सब, ठीक है। फिर बीच में आपने देखा नहीं था, बीच में ना सरकार अलग अलग एडवर्टाइजमेंट बना रही थी सरकार द्वारा। ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं आती सरकार द्वारा जनहित में जारी, सरकार है ना एडवर्टाइजमेंट बनवाती है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट बनाती है। जैसे बीच में ना मलेरिया बहुत फैला था, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एडवर्टाइजमेंट बनाई जिसमें सरकार ने दिखाया कि आप पानी मत इकट्ठा होने दो, पानी इकट्ठा होता है तो मॉस्किटोज होते हैं। ऐसे सरकार क्या करती है, ऐसे बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स को लेके ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाती है, ठीक है, जैसे लोगों में जागरूकता है, ठीक है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा संविधान है, संविधान में बोला गया है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों का भला हो और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? किसकी ड्यूटी है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान मतलब इंडिया की वो किताब जो हर किसी को फॉलो करनी है, वो रूल्स और रेगुलेशंस जो एक एक इंसान पे लागू होते हैं इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए रूल्स हैं, मेरे लिए रूल्स हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए रूल्स हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एक एक आदमी के लिए हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, वो सबसे बड़ी किताब है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है? हमारे गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, भाई लोगों का भला हो। टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, भाई लोगों का भला हो वो देखना है। एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, और सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले। एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये एक राइट है जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, जिंदगी जीने का अधिकार सबको दिया है, ठीक है। वो हमारी एक राइट है, राइट टू लाइफ। वो राइट टू लाइफ हमको किसने दिया है? जिंदगी जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, और हमारी सरकार को ये सेफगार्ड करना है, मतलब इस चीज को बनाए रखना है कि किसी की लाइफ को खतरा ना हो, ठीक है। मतलब कोई गरीब मरे ना, कि कोई गरीब को पैसे की तंगी के कारण उसकी डेथ ना हो, ये सरकार का काम है, ठीक है। इसीलिए सरकारी अस्पताल खुलवाए जाते हैं, ठीक है। सो कोर्ट ने कहा है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हेल्थ सर्विसेज दे, मतलब सरकार की ड्यूटी है। किसी इमरजेंसी में सीधा देखो, कोई इमरजेंसी में कोई रास्ते पे मर रहा होता है या कोई कुछ हो जाता है, उसको तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते पे कोई मर रहा हो या कहीं पे भी हो, सो वो क्या करते हैं? सीधा सरकारी हॉस्पिटल, कोई कभी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाते, सीधा सरकारी हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है ये सरकार की ड्यूटी है कि भाई जैसे अभी कोई रास्ते पे है तो अभी उसका कोई है नहीं, ठीक है, रास्ते पे कोई पाया गया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब हमें पता नहीं है उसका कौन है, उसके जेब में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सो उसका कोई भी नहीं है ऐसा, सो उसको अभी जब तक पता लगे उसका कौन है तो उसको उस टाइम ट्रीटमेंट दिलवाना है तो उसको तुरंत सरकारी दवाखाने में दाखिल करा देंगे। जो भी भीड़ होगी, पब्लिक होगी, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ फ्री इलाज होता है, ठीक है। अगर समझो जिसको ऐसे प्रॉब्लम आई है वो शायद इतनी भाई ना भर पाए फीस हैवी हॉस्पिटल्स की, तो उसको तुरंत वहां ले जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से अभी देखो एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कौन चलाता है? वो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या है? यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। प्राइवेट क्लिनिक का मतलब वो लोग खुद हॉस्पिटल बनवाते हैं, वो खुद पैसा खर्च करते हैं और वो फिर बहुत ज्यादा हैवी फीस भी रखते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज रखते हैं, क्लीन रखते हैं हॉस्पिटल और सफाई होती है, पर उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक नॉर्मल एक गरीब आदमी उनकी फीस भर ही ना पाए, ठीक है। सो जो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं होती तो बहुत अच्छी हैं, प्राइवेट रन होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स चलाते हैं, उनके पास सारी टेक्निक्स भी होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होता है, बाजू में फार्मासिस्ट होता है, सब कुछ होता है, पर इतना ज्यादा महंगा होता है कि भाई एक नॉर्मल एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। सो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट फैसिलिटीज कौन कंट्रोल करता है? डॉक्टर्स कंट्रोल, मतलब प्राइवेट होता है, प्राइवेट, पब्लिक के लिए नहीं मतलब होता सारी पब्लिक के लिए है पर उसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है। कौन चलाता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना इतना ज्यादा भाव रखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, इतना ज्यादा उनका जो होता है बिल बनाते हैं, तो जो गरीब है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चढ़ने से ही डरता है, ठीक है। सो प्राइवेट फैसिलिटीज आजकल पूरी दुनिया में हैं और आजकल तो कंपनीज भी हैं जो हॉस्पिटल्स चलाती हैं और मेडिसिन बेचती हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे देश में दो फैसिलिटीज हैं, एक ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट चलाती है, दूसरी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, जो एक्सरे क्लिनिक्स हैं, ठीक है, सोनोग्राफी क्लिनिक्स हैं, बहुत हैवी चार्ज होता है। आप खाली एंटर ही हो तो पहले एंट्री की फी आपको देनी पड़ती है, ओपीडी चार्ज बोलते हैं उसको। सो पहले आपको वो चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। अब हम एक दूसरा पढ़ेंगे कि भाई ये जो वेयर आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। देखो हमारे देश में अभी हो क्या रहा है, प्राइवेट क्लिनिक्स बढ़ते जा रहे हैं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ रहे हैं। आप आए दिन सुनोगे कि इसने नया हॉस्पिटल खोला, यहाँ एक नया हॉस्पिटल खुला, यहाँ एक नया हॉस्पिटल, तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स कम खुल रहे हैं। सो मतलब और ये प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे ज्यादा पता है कहाँ खुलते हैं? अर्बन एरियाज में, जो शहरों में है वहां खुलते हैं। और ये हॉस्पिटल्स खुलते हैं, यहाँ आप जाओ तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और मेडिसिन यहाँ की बहुत महंगी होती हैं और मतलब हर किसी के पास पैसा नहीं होता है यहाँ जाके वो खर्च करे। सो और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई बारी जानबूझ के महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। सो मतलब हर चीज जबरदस्ती की जाती है, भाई एक्सरे करा लो, ऐसे कर लो, इस तरह से। सो जबरदस्ती इंजेक्शंस और ऐसे महंगा सब लिखा जाता है, ठीक है। सो इतनी महंगी मेडिसिन जरूरी थोड़ी नहीं हर कोई अफोर्ड कर पाए, ठीक है। सो ये पाया गया है कि भाई जो 40% लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 40% लोग एडमिट किए जाते हैं, उनको उधार लेना पड़ता है तो वो हॉस्पिटल का बिल चुका पाते। इतना ज्यादा लाखों में बिल निकल जाता है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए तो समझो पत गई बात, ठीक है, इतना ज्यादा बिल निकालते हैं। तो एक गरीब आदमी तो बेचारा अगर वहां फंसा तो उसको तो अपना घर बेचना पड़ जाए और नॉर्मल आदमी गया तो उसको उधार लेके चुकाना पड़े, इतना ज्यादा तो बिल निकालते हैं। जो लोग पुअर हैं मतलब अब अगर कभी अब कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उनके लिए तो जैसे आफत आ जाती है पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो घड़ी बीमार पड़ते हैं। तो पहले तो जो पुअर लोग होते हैं वो पहले अंडर नरिश्ड होते हैं। अंडर नरिश्ड मतलब उन लोगों को पोषण ही पूरा नहीं मिलता, खाना भी पूरा नहीं मिलता 3 टाइम। ये लोग पहले ही अंडर नरिश्ड होते हैं। सो और उनको ड्रिंकिंग वाटर भी सेफ नहीं मिलता, पीने का पानी सेफ नहीं है, उनके आजू बाजू गंदगी रहती है।
सो इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। जो गरीब हैं वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और फिर घड़ी घड़ी उनको दवा खाने जाना पड़ता है। भले सरकारी जाएं तो घड़ी घड़ी जाने में वो खर्चा, जो थोड़ा घना जाना आना और वहां के थोड़े घने बिल भरना, उसमें उनकी हालत और खराब हो जाती है। ठीक है, कई बारी तो वो सरकारी दवा खाने में भी नहीं जा पाते हैं पैसे की कमी के कारण। तो इसलिए अभी औरतें हैं, जैसे औरतों को कुछ छोटा मोटा होता है तो वो जाने की नहीं करती हैं हॉस्पिटल। क्योंकि ऐसे माना जाता है कि भाई औरत है ना, भाई घर पे ठीक है, ठीक हो जाएगी खुद ही। पर जब किसी आदमी को कुछ होता है तो उसको ले जाते हैं। ठीक है, सो ये एक हमारी कंट्री की ये सोच है। ये बहुत सारी आदिवासी एरियाओं में तो बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं और वो भी ढंग से नहीं चलते हैं। और वहां पे तो प्राइवेट सर्विसेज है ही नहीं, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो है ही नहीं और सरकारी दवाखाने भी नहीं है बहुत सारे आदिवासी इलाकों में। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, हम कर क्या सकते हैं? इतना तो पता लग गया कि भाई हमारे देश की जो हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत खराब है। ठीक है, मतलब आप देखो प्राइवेट और पब्लिक में कितना फर्क है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे होते हैं, पब्लिक सस्ते हैं, तो वहां पे फिर कहीं है कहीं नहीं है, गांव में है तो डॉक्टर अच्छे नहीं है, ऐसा। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ सबको अच्छा मिले? तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। किसकी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स। क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सारे सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब हेल्थ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। किसी के पास खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए सही साफ सुथरे कपड़े हैं, अच्छा घर है, तो बीमार नहीं पड़ेगा। मतलब आप उसको अगर रोटी कपड़ा मकान है किसी के पास तो भी वो हेल्थी हो सकता है। सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, मतलब एक थोड़ा बहुत ज्यादा पुअर ना हो, वो थोड़ा सा एक भले नॉर्मल भी कमाए, वो इंसान में खा पाए ढंग से, फैमिली की देखभाल कर पाए, उतना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है। सरकार को इन दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। पहला, बेसिक एमिनिटीज मिले लोगों को। बेसिक एमिनिटीज मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। आप देखते हो सरकार है ना, आए दिन नई नई योजनाएं बनाती रहती है। ठीक है, गरीबों को राशन देती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करती है सरकार की, गरीबों का भला हो। और उसके बाद सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल को भी, मतलब जो सोशल कंडीशंस हैं, जो क्लास है लोगों का, वो भी सुधारने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो सरकार है ऐसे अलग अलग काम करती है जिससे लोगों का भला हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे देश की, यहाँ लास्ट पेज पे 2 केस स्टडी दी गई है। पेज नंबर 28 पे 2 केस स्टडी दी गई है। एक केरला की दी गई है और एक दी गई है कोस्टा रिकान। ठीक है, केस स्टडी मतलब दो शहरों के बारे में पढ़ा गया है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में यही है, हमारे चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। यहाँ पे मतलब आपको हेल्थ मतलब किसको प्रोवाइड करना है, सब किसका काम है? गवर्नमेंट का, सरकार का काम है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो लूटते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? एक्सपेंसिव मेडिसिन लिखते हैं। बट आप देखो, आप जो मेडिसिन का नाम देखते हो, जैसे आप क्या लेते हो? क्रोसिन लेते हो। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखो, आप दवाई लेते हो, नाम है क्रोसिन। ठीक है, मैं दवाई लेती हूँ मेटासिन। ठीक है, अब मुझे फीवर आया। ठीक है, आप फीवर में क्रोसिन लेते हो, मैं फीवर में लेती हूँ ये इशिका मैम। ठीक है, इशिका मैम बीमार होती है तो मेटासिन लेती है। यहाँ पे समझो, ठीक है, इशिका मैम बीमार होती है तो मेटासिन लेती है।
और समझो कोई राज, ठीक है, राज कोई है नहीं पर राज कोई बीमार होता है, ऋषिका मैम का स्टूडेंट है, बीमार होता है, क्रोसिन लिखता है। अब देखो मेटासिन में क्या आता है, उसमें पैरासीटामोल आता है, और क्रोसिन में भी क्या आता है, पैरासीटामोल आता है, कंटेंट। तो अब देखो, अब मेरी मेटासिन सस्ती आती है और ये क्रोसिन आती है थोड़ी महंगी, ठीक है। तो अगर राज नेक्स्ट टाइम बीमार पड़े तो मेटासिन ले सकता है ना, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, दोनों का कंटेंट सेम है। जैसे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल्स, तो अब स्कूल्स बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं, सब तरह के स्कूल्स होते हैं, पर इतना तो है हर स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, हर स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। सो हम मतलब कोई ऐसा भी सोचता है ना कि क्यों ना हम सस्ते स्कूल में पढ़े, ठीक है, ये भी सोचता है। तो वैसे ही दवाइयों में भी है, दवाइयों में भी है, ठीक है। सो इसलिए ये रूल बनाया है सरकार ने, आपको पता नहीं हो तो सरकार ने बोला है कि जब भी आप किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके दो तो आप उसको कंटेंट भी लिख के दो, ये लिख के दो आप, ठीक है। अगर ऐसी इस कंटेंट की क्योंकि है ना, एक कंटेंट की दवाई 100 से ज्यादा कंपनियां बनाती हैं, 100 से ज्यादा कंपनियां अलग अलग नामों से एक जैसी दवाई बेचती हैं, ठीक है। सो कई कंपनियां क्या करती हैं, बहुत वैसे भारी वाली पैकिंग करती हैं, अच्छी से पैकिंग करेंगी तो पैकिंग का खर्चा हम कस्टमर से निकालती हैं, ठीक है। सो मतलब जेनरिक नेम क्या होता है, इसका कंटेंट, ये जेनरिक है, जेनरिक नेम, ठीक है, ये जेनरिक। सो इसके अंदर ये है, ठीक है। सो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए कि भाई जब भी वो दवाई का नाम प्रिस्क्राइब करे तो उसका कंटेंट लिख दें, ठीक है, भाई सस्ती अवेलेबल तो वो लें। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की सेटिंग होती है किनके साथ, इन दवाओं की कंपनियों के साथ, ठीक है। ये जो महंगी दवाओं की कंपनियां हैं वो डॉक्टर्स को कमीशन देती हैं कि आप हमारी महंगी दवाइयां लिखो तो सामने हम आपको इतना % कमीशन दे देंगे। सो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम है, जबकि सरकारी दवाखाने क्या करते हैं, वो सस्ती दवाइयां मतलब वो सस्ती दवाइयों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर भी हमको प्राइवेट हॉस्पिटल्स पसंद आते हैं, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले आपको महंगी दवाइयां लिख के देंगे, जबकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एकदम सस्ती दवाइयां लिख के देते हैं, ठीक है, भाई लोग अफोर्ड कर पाए। हर दवाई है वो बहुत सस्ती से सस्ती भी अवेलेबल है, नाम अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे सर दर्द है तो सर दर्द के लिए भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं, ठीक है, भाई सेरेडॉन आएगी, फिर और भी बहुत सारी दवाइयां आएंगी, ठीक है। सो मतलब कंटेंट सब में सेम होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे अब मैं आपको बताऊं, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक बीमारी में तब लिया जाता है बहुत ज्यादा सर्दी खांसी, बहुत ज्यादा बीमार हो जाओ तो एंटीबायोटिक लिखते हैं डॉक्टर। तो एक एंटीबायोटिक है, उसका कंटेंट है एजिथ्रोमाइसिन। क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। ये मतलब बहुत ज्यादा गला आपका खराब हो जाए या बहुत प्रॉब्लम हो जाए, कफ वगैरह बहुत हो जाए तो डॉक्टर से एजिथ्रोमाइसिन, ये कंटेंट है। अब इसकी बहुत सारी कंपनियां, जैसे सिप्ला कंपनी है वो एजी बेचती है, ठीक है। फिर एक और कंपनी है वो एजी मैक्स बेचती है, फिर एक और कंपनी है वो बेचेगी एजिथ्राल, ठीक है। फिर एक और कंपनी है वो बेचेगी, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे नाम हैं, एक ही दवाई की अलग अलग कंपनी। अब ये एजी वाला एक टैबलेट कितने की बेचेगा, 6 रुपए की बेचेगा। एजी मैक्स वाला एक टैबलेट 5 रुपए की बेच रहा है। एजिथ्राल वाली ज्यादा, एक टैबलेट कितने की बेच रही है, 10 रुपए की, ठीक है। मतलब पूरा पत्ता 10 टैबलेट का पत्ता 100 रुपए में आएगा, ठीक है। फिर और कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। सो और एक दूसरी कंपनी है जैथरिन, ठीक है। सो जैथरिन वाली कंपनी एक टैबलेट 2 रुपए में बेच रही है, 2 रुपए। जैथरिन वाली कंपनी है, जो जैथरिन दवाई है, ये जैथरिन दवाई है, ये 2 रुपए में बेच रही है। अब देखो कंटेंट यही है, जैसे स्कूलों के नाम अलग अलग है, सब में पढ़ाया जाता है ना, तो वैसे दवाई ये है, ये इस नाम से बिक रही है, इस नाम से भी बिक रही है, इस नाम से भी, इस नाम से भी, हर कंपनी यही दवाई अलग अलग नाम से बेच रही है, ठीक है। तो अब देखो सबसे सस्ती ये जैथरिन है, 1 टैबलेट 2 रुपए, ठीक है। तो डॉक्टर को वैसे ये लिख के देनी चाहिए ना, भाई मेरे पेशेंट को सस्ता पड़े, पर अगर डॉक्टर प्राइवेट है और उसकी सेटिंग की हुई है तो ये महंगी दवाई बेचेगा आपको, 100 रुपए वाली, वो आपको ये एजिथ्राल लिख के देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है दवाइयों की। आप क्या बोलो, आप डॉक्टर को बोलो, आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्टर को बोलो डॉक्टर मुझे सस्ती दवाई लिख के दो, ठीक है। आप क्लियर मुंह पे बोलने का, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी सस्ती दवाइयां
मतलब महंगी दवाई बेचने वाली भी कंपनी है, सस्ती वाली भी, कंटेंट सब में सेम आता है, ठीक है। आपको क्लियर डॉक्टर को बोलने का कि मुझे सस्ती दवाई लिख के दो, ठीक है, क्योंकि सस्ती दवाई में भी ये कंटेंट आएगा, ऐसा नहीं है खाली महंगी दवाई। आप नहीं कई बार खुश होकर बोलते हो जो महंगी लखी आपी, महंगी नहीं लगता है, वो अपने पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। आप एज अ पेशेंट डिमांड कर सकते हो कि आप मुझे सस्ती दवाई लिख के दो, ठीक है। आप बोलो खुला, सस्ती दवाई खराब नहीं होती है, सस्ती दवाई वाली कंपनियां कम कॉस्ट पे दवाई, मतलब मैं सीधा आपको स्कूल का एग्जांपल दे रही हूँ ना, हर स्कूल में एजुकेशन तो मिलती है, कोई सस्ता कोई महंगा कोई ज्यादा महंगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाओ, वैसे ही दवाइयों का होता है, ठीक है। सो ये देखो ये बहुत मतलब ये दवाइयों का कॉस्ट बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसीलिए भी बेचारे गरीब है ना, जाते ही नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये लोग तो दवाइयों के बिल में ही मार डालते हैं, ठीक है। 20 रुपए की इंजेक्शन 1000 रुपए में बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम मेन लास्ट इस चैप्टर की 2 केस स्टडीज पढ़ेंगे। जो केस स्टडी एक केरला की पढ़ेंगे। केरला क्या है? केरला हमारे इंडिया में साउथ में स्टेट है। सो हम केरला के बारे में पढ़ेंगे कि केरला ने हेल्थ सर्विसेज के लिए क्या किया, ठीक है। केरला ने हेल्थ सर्विसेज के लिए क्या किया, और फिर हम एक और केस स्टडी पढ़ेंगे कोस्टा रिकान। कोस्टा रिकान ने क्या किया, ठीक है। पहले हम केरला के बारे में पढ़ेंगे। केरला क्या है? केरला इंडियन स्टेट है, ठीक है। केरला इंडिया का साउदर्न स्टेट है, इंडिया में आया, ठीक है। और एक और छोटा सा कंट्री है कोस्टा रिकान। कोस्टा रिकान एक कंट्री है, एक देश है, कहाँ? साउथ अमेरिका में। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका क्या है? कोस्टा रिका एक कंट्री है। कहाँ है ये कंट्री? साउथ अमेरिका में। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। केरला के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखो केरला में 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए। 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए। केरला की गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए? उसने बोला कि हम हमारे बजट, हमारे स्टेट का 40% बजट पंचायतों को देते हैं। 40% बजट पंचायतों को देते हैं, पंचायत को देंगे। पंचायत क्या होती है? पंचायत गांव में जो पंचायत चलती है, ठीक है। गांव के कुछ लोग मुखिया चुनते हैं, वो पंचायत। तो उन्होंने कहा हम 40% बजट पंचायत को देंगे और वो हमको प्लानिंग करके बताएं कि उन पैसों का क्या करना है। बजट मतलब 40% पैसे, सो वो हमको प्लान करके बताए, ठीक है। प्लानिंग कौन करेगी? पंचायत करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार कह रहा था कि भाई सबसे ज्यादा गांव में प्रॉब्लम है, और गांव में प्रॉब्लम है वो तो गांव वाले ही बता पाए। गांव वाले अपनी प्रॉब्लम किसको बताएंगे? पंचायत को बताएंगे, ठीक है। सो मतलब विलेज दिस मेड पॉसिबल फॉर टू मेक श्योर दैट प्रॉब्लम वाज डन। सो ये क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया इन्होंने? बजट क्यों गांव के पंचायत को दिया कि तुम प्लानिंग करो? क्यों? कि गांव में देखो जो एजुकेशन प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो सारी प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर पाए, वो लोग उसका सॉल्यूशन बता पाए, इसलिए उनको बजट दिया गया। जैसे वाटर है, ठीक है, पानी का प्रॉब्लम है गांव में, फूड का प्रॉब्लम है, वुमेन डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, और एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स गांव में हैं, ठीक है। सो मतलब फिर क्या किया? जब गांव को बजट दिया गया तो सरपंचों ने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो वो सरपंचों ने क्या किया? बजट में से क्या क्या खुलवाया? उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम्स ठीक कराई, ठीक है। क्या किया फिर? वाटर सप्लाई स्कीम्स मतलब पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कराया। वाटर सप्लाई स्कीम्स चेक्ड मतलब ठीक कराया। दूसरा, वर्किंग ऑफ स्कूल चालू कराए गए गाँव में। केरला में फिर स्कूल बहुत सारे चालू हुए गांव में, और आंगनवाड़ियां खोली गई। आंगनवाड़ियां क्या होते हैं? हेल्थ सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ी, ठीक है। हेल्थ सेंटर होते हैं भाई जहाँ पे भाई लोग, गांव वालों की जो हेल्थ, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो जा पाए, ठीक है। और हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि लोगों को दिया गया बजट कि तुम करो, तो लोगों को पता है हमको प्रॉब्लम क्या, उन्होंने सॉल्व किया। सो सिचुएशन बहुत अच्छी हुई। पर इसके अलावा भी केरला में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी भी केरला में? सो प्रॉब्लम्स क्या हैं?
मतलब कंडीशन तो खासी अच्छी हुई जब लोगों को पैसा ही दे दिया गया कि आप करो, 40% पैसा दे दिया गया कि आप अपना भला खुद करो, तो ये सब हुआ। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी चीजें हुई, पर अभी भी प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, वहां पे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है। अभी भी केरला में क्या है, मेडिसिन नहीं है अवेलेबल, हॉस्पिटल बेड्स नहीं है। ठीक है, दवाखानों में बेड्स ही नहीं है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स नहीं है, नॉट इनफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, केरला में। अब हम एक दूसरी केस स्टडी पढ़ रहे हैं, कोस्टा रिका। अब कोस्टा रिका क्या है, साउथ अमेरिका में एक देश है। जैसे इंडिया कॉन्टिनेंट है ना, इंडिया कॉन्टिनेंट है, वैसे ही एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्री क्या है, इंडिया। तो वैसे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका कौन से कॉन्टिनेंट में आया, साउथ अमेरिका में आया। ठीक है, अब हम ये इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, साउथ अमेरिका की कोस्टा रिका देश के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये देश दुनिया का हेल्दीएस्ट कंट्रीज माना, दुनिया में हेल्दीएस्ट कंट्रीज में से वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज माना जाता है। कोस्टा रिका क्या है, कोस्टा रिका इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग हैं, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। क्यों ये कोस्टा रिका इतनी हेल्दीएस्ट कंट्रीज क्यों है, क्योंकि बहुत साल पहले कोस्टा रिका की सरकार ने एक फैसला किया था। क्या फैसला, कि हम लोग आर्मी नहीं रखेंगे। आपको पता है ना, हर देश के पास आर्मी होती है, पर कोस्टा रिका कंट्री ने बोला हम आर्मी नहीं रखेंगे। एक देश जब आर्मी रखता है तो बहुत पैसा लगता है, आपको बुलेट्स, फिर टैंक्स, फिर वो लड़ने के हथियार, वो जो सारे सैनिक, बहुत सारा लगता है। ठीक है, इस देश ने क्या फैसला किया कि नॉट टू हैव एन आर्मी, हमको आर्मी नहीं चाहिए हमारे देश में। नॉट टू हैव आर्मी, कोस्टा रिका की सरकार ने बोला कि हम देश में आर्मी नहीं रखेंगे, और आर्मी से जो नहीं रखने से जो पैसा बचेगा वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे, वो हम हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल पे खर्चा करेंगे। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ ऑफ द बेसिक एम्यूनिटीज, मतलब लोगों की सगवड़ के लिए यूज करेंगे। मतलब आर्मी ना रखने से जो पैसा बचेगा वो हम लोगों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट, क्यों कोस्टा रिका की सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि वो लोग मानते थे कि अगर किसी कंट्री को अगर कोई कंट्री हेल्दी होगी, अगर किसी कंट्री में सब लोग स्वस्थ होंगे, तो वो कंट्री तरक्की करेगी, वो कंट्री क्या करेगी, तरक्की। तो वहां की सरकार लोगों की हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देती है। कैसे, जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है, कोस्टा रिका देश का नाम देखो, कोस्टा रिका है, इंडिया जैसे हमारे देश का नाम है कोस्टा रिका, ये देश का नाम है। कोस्टा रिका की सरकार क्या करती है, वो लोगों को बेसिक सर्विसेज और एम्यूनिटीज देती है। ठीक है, मतलब उनको क्या प्रोवाइड करती है, बेसिक सर्विसेज और एम्यूनिटीज, मतलब जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, नर्सिंग, हाउसिंग। ठीक है, उनको सरकार क्या क्या देती है, गवर्नमेंट गिव्स, गवर्नमेंट क्या क्या देती है, गवर्नमेंट देती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर देती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने का पानी, सैनिटेशन मतलब वॉशरूम्स जगह जगह पे, न्यूट्रिशन स्वस्थ अच्छा खाना, एंड हाउसिंग घर देती है। ठीक है, घर भी जरूरी है क्योंकि घर में आप सेफ रहते हो, गंदगी से बचे रहते हो। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को स्कूल में हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ हेल्थ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विथ दिस वी आर एंडिंग अवर दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि भाई गवर्नमेंट का रोल क्या है किसी भी कंट्री में। आपने पढ़ा कि हमारे देश में 2 तरह की हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं,
पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक गवर्नमेंट रन है, वहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं और वहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। प्राइवेट रन है, वहाँ पे महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, बिल बड़े निकलते हैं, साफ सुथरा रहता है, लोग वहाँ ज्यादा जाना पसंद करते हैं। पर गरीब जाता है तो वो तो बेचारा, उसको तो लोन लेना पड़ जाए, वैसा महंगा होता है। ठीक है, फिर ये पर सरकार का ही काम है कि सबको सस्ता ट्रीटमेंट मिले, ये सरकार का ही काम है, क्योंकि हमारे पास है राइट टू लिव। राइट टू लिव मतलब हम सबको जीने का अधिकार है, और ये सरकार का ही काम है कि हम लोग स्वस्थ रहें और जीते रहें। ठीक है, ये सरकार का ही काम है। अच्छा, और लास्ट में फिर हमने 2 केस स्टडीज पढ़ी। पहले केरला की, केरला एक स्टेट है इंडिया में। केरला में 1996 में सरकार ने 40% बजट, 40% पैसा पंचायत को दिया। पंचायत को बोला तुम वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन पे काम करो। पंचायत ने किया भी, अच्छा खासा काम भी हुआ, पर अभी भी वहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में एक कंट्री के बारे में पढ़ा जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आई हुई है, जिसका नाम है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं यहाँ लोग ज्यादा। तो रीजन क्या है? कोस्टा रिका कंट्री ने एक फैसला लिया था, वहां की सरकार ने फैसला लिया कि हम कभी आर्मी नहीं बनाएंगे। इस देश में आर्मी है ही नहीं। जैसे हमारे पास इंडियन आर्मी है, कोस्टा रिका के पास आर्मी नहीं है। उन्होंने कहा आर्मी की जगह हम पैसा कहाँ खर्च करेंगे, लोगों की हेल्थ पे खर्चा करेंगे। तो वो लोग फ्री में, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाइयाँ, अच्छी सर्विसेज, ये सब देते हैं लोगों को। ठीक है, सो इस देश में हेल्थ की बहुत वैल्यू है। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज चैप्टर। सारे क्वेश्चन आंसर्स वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। हमारे हिस्ट्री के भी बाकी हैं, वो भी हम किसी और लेक्चर में करेंगे। ठीक है, रीड द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इट वॉज अ वेरी इजी चैप्टर, और ये पॉइंट्स में आपका सब कवर हो ही जाएगा। चलें, थैंक यू।